नमस्कार, मैं ममता शर्मा। आज हम पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें, उसका दूसरा भाग। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि उनकी नानी के बारे में पढ़ा था, उनकी माँ के बारे में पढ़ा था और उनकी परदादी के बारे में पढ़ा था, लेखिका के। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि लेखिका का जो रुझान था वह लेखन की तरफ कैसे हुआ। तो यहाँ लेखिका बताती हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था, मतलब बुखार आ गया था। डॉक्टर की सलाह के कारण वे बाहर न जा सके। उन्होंने खूब रोने मतलब जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। अब क्या था कि पिताजी ने बहुत समझाने की, उस घर के सारे लोग चले गए तो पिताजी भी नहीं गए और वो तो बीमार थी, उन्हें भी रख लिया गया। जब वो रोती रही, चुप नहीं हो रही थी, तो उनके पिताजी ने क्या किया, ब्रदर्स कारामजोग नामक उपन्यास लाकर उन्हें दे दिया और वह पढ़ने लगी। उन्होंने भी रोना धोना छोड़कर किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर फिर उन्होंने उसे दोबारा रुकना नहीं चाहा और उन्होंने वह ब्रदर्स कारामजोग नामक जो उपन्यास थी वह पूरी उपन्यास पढ़ ली। इसके कई अंशों के बारे में बताती हैं वो, कि इसमें कई अंश जो थे जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर थे, उन्हें पहली बार में ही कंठस्थ हो गए। फिर तो उन्होंने कई नाटक, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब उपन्यास कई पढ़े और इस प्रकार उनका रुझान धीरे धीरे लेखन की तरफ हो गया। अब वो यहाँ आगे बताती हैं कि उनकी जो बहन थी, आगे लेखिका ने बताया है कि उनकी नानी परदादी के बारे में तथा अपनी बहनों के बारे में कहती हैं कि सबसे बड़ी बहन थी उनकी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना प्रारंभ किया। दूसरे नंबर की कौन थी? हमारी लेखिका, जिनका हम पाठ पढ़ रहे हैं। इसके बाद 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रहीं। 5 बहनें थी ना, वो बीच की दोनों बहनें बची रहीं। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और तथा छोटा भाई राजीव फिर हिंदी में लिखने लगा। उनकी सबसे छोटी बहन, तीसरी बहन रेणु, बीए नहीं करना चाहती थी। उसका पढ़ाई लिखाई में कम मन लगता था, तो सब लोगों ने कहा बीए कर लो। पिताजी ने, घर वालों ने, सब ने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर अंत में उनके पिताजी ने ज़बरदस्ती उनसे कहा कि मैं कह रहा हूँ इसीलिए पढ़ो। परंतु उनकी बहन ने पिताजी का और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर तो लिया, लेकिन सिर्फ पास होने लायक नंबर लाकर। क्योंकि उनकी जो बहन थी वह स्वयं न पढ़कर दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा आनंद लेती थी। कौन सी बहन थी? तीसरे नंबर वाली। इसीलिए उसके खुद के अंक कम आते थे और उससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंक ज़्यादा आते थे। लेकिन वह स्वभाव से दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की। उसकी एक छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से ही शादी की। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। अब इसके बाद लेखिका जो है आगे बताती हैं कि जब उनका विवाह हुआ था, तो विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। वहाँ का माहौल कैसा था? वहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी भी अलग अलग उसमें बैठते थे, लाइनों में बैठते थे। लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी और उन्होंने वहाँ की औरतों को अलग मर्दों के साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया और नाटकों से
अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया, क्योंकि उस समय लेखिका के बच्चे भी पढ़ने लायक हो गए थे और वहाँ अच्छे विद्यालय की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने इस गारंटी के साथ मना कर दिया कि आप गारंटी दें कि यह विद्यालय 100 वर्ष तक चलेगा। अगर आपके पास गारंटी नहीं है तो हम विद्यालय नहीं खोल सकते। लेकिन लेखिका दृढ़ निश्चयी वाली महिला थी। उन्होंने अनेक लोगों की मदद से, वहाँ पर रहने वाले संपन्न जो परिवार के लोग थे, उन लोगों की मदद से अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला एक स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाई, जिसमें लेखिका के बच्चे पढ़े और लेखिका के बाद और अफसर लोगों के बच्चे भी उसमें पढ़े। अंत में वह अपनी एक बहन है, उसके बारे में बताती हैं कि एक समय का वो बताती हैं कि एक समय दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई। सबसे छोटी जो बहन थी उनकी, रेनू, उसके ही एक ज़िद्दीपन के नमूने के बारे में बता रही हैं कि एक दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई और चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। लेकिन उनकी जो छोटी बहन थी, जैसे ही बारिश बंद हुई और कहने लगी मुझे विद्यालय जाना है, लेकिन सब लोग, घर वाले आश्चर्यचकित रह गए कि भाई विद्यालय क्यों जाना है, इतनी तेज़ बारिश हुई है, पता है चारों तरफ पानी भरा होगा, तो तुम चलकर जाके क्या करोगी। उसने कहा कि आपको कैसे पता है स्कूल में पानी भरा होगा। उसने किसी की नहीं मानी और पैदल चलते 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 स्कूल पहुंच गई। वहाँ जाकर देखा तो स्कूल में पानी भरा हुआ था और चौकीदार भी देखकर दंग रह गया। फिर वह लौटकर वापस आ गई तो घर वालों ने पूछा कि हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन उसने कहा कि आपका कहना कहाँ से आया, जब तक मैं देख न लूँ। तो यहाँ पर लेखिका अपनी बहन के बारे में ये बताना चाहती है कि वह सोचती है कि कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब कपते सुनसान शहर, चिनाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाना, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ लेखिका ये बताना चाहती है, उनकी बहन जो थी वो दृढ़ निश्चयी थी, जो एक बार ठान लेती थी वो करती थी। उसी प्रकार लेखिका का व्यक्तित्व भी था। तो यहाँ हमें सबका व्यक्तित्व अलग अलग ही पढ़ना है। आगे वाले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।